पहला भोजन आया आपका बोलस, बोलस आया कौन सा था, मुंह में। उसके बाद आमाशय भोजन पचा, आमाशय का भोजन कहाँ जा रहा है, छोटी आंत में। तो जब आमाशय के बाद जब छोटी आंत भोजन जाता है उसे कहते हैं हम लोग कायम। क्या कहते हैं, कायम। कायम। जब मुंह में भोजन पचता है 4 प्रकार के एंजाइम डलते उसे कहते हैं बोलस। जब आमाशय में भोजन पचता है जिसमें रेनिन और आपके एक और एंजाइम पेप्सिन, 2 एंजाइम डल जाते हैं और HCl डल जाता है, भोजन बन जाता है अम्लीय। कैसा बन जाता है, अम्लीय। तब उसका नाम बन जाता है कायम, है ना। अब जब आमाशय में भोजन नहीं करता है, कच्ची कच्ची डकारें आती हैं हम लोगों को, है ना, तो हमने बताया था इनो का काम, इनो भी बता चुके हम। लेकिन इनो के अलावा कभी देखा हुआ हाजमोला हम लोग खाते हैं, खाते हैं, कौन कौन खाता है हाजमोला, हाजमोला खाते हैं हम लोग। कायम चूर्ण, क्या लिखा रहता है, कायम चूर्ण लिखा रहता है। कायम चूर्ण मतलब कि कायम का पाचन करता है। कायम कहाँ से होता है आपका, आमाशय से जो भोजन निकलता है उसको कहते हैं कायम। अच्छे, जिसका आमाशय काम नहीं करता अच्छे से वो पचवाला खाते हैं। जो पचवाला कौन खाता है, जिसका आमाशय काम नहीं करता है, और जिसका काम करता है और वो पचवाला खाते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं किसे, कायम को, कायम को नहीं, यहाँ HCl को। और यहाँ पर जो एंजाइम को उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि जितना उल्टा सीधा खाओगे उतना HCl डाला जाएगा, है ना, डाला जाएगा, वो जो नुकसान होगा ज्यादा HCl। क्लियर है ना। तो पचवाला कब खाना चाहिए, जब दिक्कत हो, अदरवाइज नहीं। डाल लिया मुंह में, चल रही है आराम से, फिर डाल लिया मुंह में, देखते रहते ना, खासकर ये लड़कियां, पचवाला जीवित हैं और जलजीरा, है ना। तो अब 2 हमने बता दिए। आपका बोलस क्या था, मुंह में जो पाचन होता है उसे बोलस कहते हैं, जो आमाशय में पाचन होता है उसे कहते हैं हम कायम। क्लियर हो गया। अब ये जो भोजन अब पहुंचा कहाँ, छोटी आंत में। आम पाचन होगा छोटी आंत में, लेकिन जो छोटी आंत होती है वो अम्लीय भोजन पाचन नहीं करती है। कैसा भोजन पाचन नहीं करती, अम्लीय। लेकिन गलती ये हो गई कि आमाशय ने साला क्या किया, HCl डाल दिया खाने में, तो कैसा हो गया भोजन, अम्लीय। और अम्लीय भोजन पाचन नहीं करती छोटी आंत, वो कहती है अम्ली हटाओ, अम्ली हटाओ, हमें क्षारी चाहिए। अब क्षारी का काम हो तो क्षारी के लिए सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखो, एक त्रिभुज जैसी संरचना होती है, दिख रहा है त्रिभुज संरचना, दिख रहा है ना, ये इसे कहते हैं हम लोग लीवर या जिगर। क्या कहते हैं, लीवर या जिगर। ये एक प्रकार का रस बनाती है, कौन, लीवर। लीवर एक प्रकार का क्या बनाती है, रस, जिसे कहते हैं हम लोग पित्त रस। क्या कहते हैं, पित्त रस। पित्त, जिसकी अंग्रेजी होती है गाल। क्या अंग्रेजी होती है, गाल। पित्त रस का निर्माण करती है, मतलब गाल जूस। कौन बनाता है, लीवर। लीवर बनाता है गाल जूस या पित्त रस। ये बेटा होता है क्षारी है। कैसा होता है, क्षारी होता है। और क्षारी कैसे होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं। कभी कभी लिवर में क्या होता है बच्चों, क्षार होता है, क्षार होता है। और उस क्षार का नाम क्या है, पित्त रस। क्या नाम है, पित्त रस। तो ये बताओ पित्त रस बनाता कौन है, लीवर। पित्त रस कौन बनाता है, लीवर। लेकिन लीवर के पास कोई जगह नहीं है जहां पर वो अपना पित्त रस इकट्ठा कर ले, जगह कोई नहीं उसके पास, बस वो बनाता है, जगह नहीं है। तो इकट्ठा कहाँ करा जाए, तो सारा इकट्ठा करा जाता है पित्ताशय में। कहाँ इकट्ठा करा जाता है, पित्ताशय, ये इकट्ठा किया जाता है। इसी वजह से इसका नाम पित्ताशय है। पित्त माने पित्त रस, आशय माने घर में रहने वाला। तो पित्ताशय कहाँ रहता है, पित्त रस कहाँ रहता है, पित्ताशय। और बनता कहाँ है, लिवर में। ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पित्त रस कहाँ बनता है, लड़के टिक मार देते हैं पित्ताशय में। लग रहा है ना पित्त रस पित्ताशय, लड़के टिक मार देते हैं पित्ताशय में, लेकिन ऐसा नहीं है। पित्त रस कहाँ बनता है, लिवर में। और स्टोर कहाँ होता है, रखा कहाँ जाता है, पित्ताशय। तो पित्त का नाम क्या होता है, गाल। तो इसी वजह से जो आपका पित्ताशय होता है, इसकी अंग्रेजी होती है गाल ब्लैडर। क्या अंग्रेजी होती है, गाल ब्लैडर। मतलब कि गाल माने पित्त रस, रखने वाला। तो ये 2 चीजें हो गई, कौन सी, लिवर हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका, पित्ताशय। इसका अंग्रेजी नाम क्या है,
गॉल ब्लैडर। ओके, एक चीज ध्यान रखना, जो लिवर होता है और पित्ताशय होता है ये आपके अंग नहीं है, अंग नहीं है। जैसे आपका मुखगुहा, ग्राहनली, अमाशय अंग है, वैसे अंग नहीं। ये क्या है? आपकी गांठें हैं। क्या है? गांठ हैं। ये भोजन क्या करते हैं? इसमें भोजन जाता नहीं है। मुखगुहा में भोजन जाता है, जाता है। ग्रहनली में भोजन जाता है, जाता है। अमाशय में भोजन जाता है, जाता है। कभी सुना है कि भोजन जा रहा है लिवर में? क्या सुना है? भोजन जा रहा पित्ताशय में, भोजन जा रहा अग्नाशय में। इनमें जब भोजन जाता नहीं तो ये उस पाचन के अंग थोड़े नहीं है, पाचन में सहायक हैं। और ये क्या करते हैं? रस छोड़ते हैं। और एक चीज, रस छोड़ते हैं, लेकिन ये रस होता है एंजाइम नहीं होता है इनका। ये रस कैसा होता है? एंजाइम नहीं होता है इनका। रस पाचन में सहायक होता है। तो हमने रस पढ़ा कौन सा? पित्ताशय। निकलता है मेरे लिवर से और रखा जाता है कहां पर? आपका पित्ताशय। पित्त रस, जिसका नाम गाल है, निकलता है लिवर से या जिगर से, जिसको कहते हैं, और रखा कहां जाता है? आपका पित्ताशय। और ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा कड़वा होता है, बहुत ज्यादा कड़वा होता है। और ये बनता क्यों है? क्योंकि मेरी आंत जो है, मेरी आंत है, इसकी मांग है। ये मांग रही है कि मुझे क्षारीय चाहिए, अम्लीय नहीं चाहिए। काइलोस्टोकाइनिन। क्या लिखा है? काइलोस्टोकाइनिन। ये आपका एक रस है जो छोटी आंत छोड़ती है, छोटी आंत छोड़ती है। और ये रस जाता है कहाँ पर? पित्ताशय में। और जैसे ये पित्ताशय में रस जाता है, वैसे ही पित्ताशय को लगता है कि अब मुझे पित्तरस छोड़ना चाहिए। और पित्तरस कहाँ छोड़ देती है? अमाशय, छोटी आंत। अग्नाशय ये भी आपकी ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि। मतलब इसमें भोजन जाता नहीं है, इसमें भोजन जाता नहीं है, बस एक प्रकार की ग्रंथि है। और जो आपका पित्ताशय पड़ा था, पित्ताशय में निकलता है पित्तरस। और पित्तरस जो होता है वो आंत में छोटा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं, जिससे वो क्या कहते हैं? क्षारीय रस। क्या कहते हैं? क्षारीय रस। क्यों आता है इसमें? क्योंकि आंत को चाहिए क्षारीय खाना, अम्लीय नहीं चाहिए। अच्छा, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, जो पित्ताशय होता है, जिसका नाम गॉल ब्लैडर होता है, ये काट के निकाल दिया जाता है। मतलब कि पित्ताशय में पथरी हो जाती है। पित्ताशय में क्या हो जाता है? पथरी हो जाती है, काट के निकाल दिया जाता है। मतलब कि कोई कह दे कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका पित्ताशय काट के निकाल दिया गया। परेशान ना हो ना कि मतलब यह बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया, क्योंकि पित्ताशय काम का है, कुछ नहीं का काम है। वो तो इकट्ठा करता है, अगर उसको काट देगा तो सीधा आएगा, है कि नहीं? अगर गॉल ब्लैडर को काट के अलग कर दिया जाएगा तो क्या होगा? पित्तरस सीधा आएगा। कहाँ से? लिवर से। उसका काम इकट्ठा करना, इकट्ठा नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। इसी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं? उसको काट के अलग कर देते हैं। पथरी अगर हो जाती है पित्ताशय में तो, ठीक है। ग्रंथि होती है, अंग तो है ही नहीं। अंग काटा जाएगा तब दिक्कत होगी। अगर मान लो शरीर से अमाशय हटा दिया जाए तो मर जाओगे, हैं? यही है। तो ग्रंथि हटा दी गई, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद एक जैसी ग्रंथि और है आपकी अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। ये भी ग्रंथि है। ये क्या करती है? रस ये भी छोड़ती है, हैं? एंजाइम नहीं छोड़ती, क्या छोड़ती है? रस छोड़ती है। इस रस को कहते हैं पूर्ण पाचक रस, जो अभी तक नहीं पचा था, मुंह में बच गया था। जो है मुंह में 4 प्रकार के एंजाइम थे। पहला कौन सा था? लाइसोजाइम से, टाइलिन से, डायस्टेज से और आपका म्यूकस से जो बचा हुआ था, उसको बताया किसने? अमाशय ने। रेनिन और पेप्सिन और HCl से जो बचा, उसके बाद पहुंचा कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत से क्या हुआ? रस आया कौन सा? पित्ताशय। पित्ताशय से कौन सा आया? पित्तरस। वो पाचन में सहायक हुआ। और उसके बाद अग्नाशय ने छोड़ा एक रस और। उस रस में होते हैं 3 चीजें मिली हुई। कितनी चीजें? 3 चीजें मिली होती हैं रस से, और वो पूर्ण पाचन का। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिनको याद करने का एक तरीका बता रहे हैं, जिसे कहते हैं हम लोग लैट। क्या कहते हैं? लैट। एल से बनता है बेटा लाइपेज। एल से क्या बना? लाइपेज। ए से बनता है एमाइलेज। पी से बनता है पेप्सिन।
अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं आपके, जिनको याद करने का तरीका बताया। एल से बनता है लाइपेज, ए से एमाइलेज। जो लाइपेज होता है ये वसा या लिपिड लाइपेज एंजाइम होता है, क्या करता है? वसा या लिपिड का पाचन करता है। तो ये वसा और लिपिड क्या होती है? जो हम लोग तेल खाते हैं ना, तेल है ना, ये लिपिड होता है। वसा जो फैट ना होती, फैट जिसे कहते हैं हम लोग कि फैट, मोटापा बढ़ जाएगा। कभी कभी नहीं, मैंने कई बार बताया है इनका फैट बढ़ा हुआ है। फैट मतलब पेट बढ़ा हुआ है। स्किन भी इनकी मोटी हो जाती है ना। जो पेट जिनका बड़ा होता है उनकी स्किन पकड़ देखो, पकड़ नहीं पाओगे चुटकी में, पूरा पकड़ेगा। और जो जिनकी फैट नहीं होता उनकी स्किन पकड़ो, पकड़ जाती है ना, तन जाती है। अपनी अपनी पकड़ देखो, यहाँ की पकड़ रही ना ऐसी। जो मोटे लोग होते हैं उनकी नहीं पकड़ पाएगी स्किन, क्योंकि उनका फैट बढ़ा हुआ है। तो चमड़ा मोट नहीं हो गया, उनमें फैट बढ़ गया। और दिक्कत क्या है? उनका जो लाइपेज है ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब अग्नाशय से लाइपेज नहीं निकल रहा है। इस वजह से पेट उनका बम्फर हो रहा है ना। तो क्या दिक्कत है? अग्नाशय की समस्या है। कह दो खाओ कम और उसके बाद अग्नाशय को तंदुरुस्त कराओ, अपना पाचन तंत्र तंदुरुस्त हो जाएगा तो हम लोग एकदम स्वस्थ रहेंगे, मन स्वस्थ होगा, है ना। एमाइलेज होता है स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को कहते हैं हम लोग मंड, मंड का पाचन। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। अच्छा बच्चों, स्टार्च का पाचन एक और जगह होता है, कहाँ पर है? स्टार्च का पाचन या मंड का पाचन अपने शरीर में एक जगह और होता है, कहाँ पर? मुख गुहा में होता है। कौन सा एंजाइम है जो पाचन करता है? टाइलिन और डायस्टेज। देखो 2 एंजाइम हैं आपके, टाइलिन और डायस्टेज। 2 प्रकार के एंजाइम हैं जो आपका पाचन करते हैं। किसका? स्टार्च का। अब फिर दोबारा जरूरत क्यों पड़ी इसकी? वहां पाचन हो चुका दोबारा। कभी कभी ऐसा होता ना, जायद एक रोटी पूरी पकड़ी, खत्म, वो ठीक से मिला ही नहीं, डायस्टेज मिला नहीं मिला, तो सीधा कहाँ चला गया? आमाशय। आमाशय में पाचन है नहीं, यहाँ से हो ही नहीं पाया। मतलब टाइलिन और स्टार्च, मतलब जो लार होती है वो मिला ही नहीं ठीक से, बड़े बड़े कौर मार मार खा लिया। कहाँ पहुंचा? आमाशय परेशान हो रहा है। छोटी आंत में पहुंचा। अब छोटी आंत में कहा चलो भैया माफ कर दो इन्हें, हम पचा लेते हैं, इनको छोड़ो। मतलब जाहिर से कहा यार छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, खाया तुमने, हम छोटी आंत पचाएंगे। तो छोटी आंत कौन मिला? एमाइलेज, जिसने वो जो स्टार्च और मंड का दोबारा से क्या किया? पाचन, जो हम लोग छोड़ चुके थे, है ना। अगर ये जिसकी छोटी आंत काम नहीं करती है तो स्टार्च मंड काम नहीं करता तो भर जाता है किसमें? छोटी आंत में। तो धीमे धीमे भरता रहता, फिर पेट ऐसे ऐसे होता रहता है ना। पहले फैट बढ़ा, उसके बाद छोटी आंत भरा हुआ है। क्या? खाना। कौन सा खाना? कायम। कायम भरा हुआ है, क्योंकि आमाशय के बाद खाना का नाम क्या हो जाता है? कायम। जब थाली में रहता है तब होता है भोजन। सुनना जरा, थाली में रहता है भोजन, मुंह में जब हमने काट काट के कौच कौच के इसमें लार मिला दी, क्या हो गया? बोलस। उसके बाद आमाशय में पहुंचा। आमाशय में जब HCl और रेनिन और टिप्सिन मिल गया, उसके बाद क्या बन गया? कायम। तो कायम है, और कायम कहाँ भर जाता है? आंतों में, है ना। आंतों में भर जाता है, और आंतों में भर जाता है, वो भरा रहता है, धक्का मारता है, आंतें काम नहीं कर रही हैं, फिर फूलती रहती हैं, फिर वही फैट बनता रहता है। तो एकदम आई एम सफरिंग फ्रॉम डायस्टेज, एकदम कहते हैं पेट दर्द हो रहा है। एसिडिटी है। एसिडिटी क्या है? भरे हो। एसिडिटी क्या है? कायम भरा हुआ है ना। तो टिप्सिन बेटा करता है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। फिर पाचन हुआ प्रोटीन का, हुआ ना। मुखगुहा में पाचन होता है प्रोटीन का। क्या? कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन करता है? मुखगुहा नहीं करता है। उसके बाद म्यूकस तो लार मिलाता है। सर वो पेप्सिन। हाँ, पेप्सिन करता है। पेप्सिन करता है ना, कहाँ होता है? जो रेनिन के साथ आमाशय में, वहाँ हाँ, तो वहाँ बच जाता है ना। तो उसके बाद बचा हुआ पहले वो आपका आमाशय में होता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद बचा खुचा कहाँ हो जाता है? कहाँ? टिप्सिन में। ये पेप्टोन को पेंटाइड में बदलता है। क्या बदलता है? पेप्टोन को पेंटाइड में। और जो आपका टिप्सिन था वो बदलता था प्रोटीन को पेप्टोन में। अब ये पूरी तरह से यहाँ पर पच गया।
पूर्ण पाचक रस का नाम क्या है? लैक, है ना, जो 3 एंजाइम से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं लाइपेज, है ना, जो वसा का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, और आपका कौन है? टिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। हो गया पाचन, लैक, है ना, लाइपेज और एमाइलेज और टिप्सिन। लाइपेज काम करता है वसा का पाचन, और आपका कौन सा है? ए फॉर एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन कर रहा है? स्टार्च का या मंड का। स्टार्च मंड क्या होता है? जो अनाज होता है, अनाज को जब हम लोग क्या करते हैं, उबालते हैं, तो जो रस बनता है सफेद सफेद, उसको कहते हैं मांड। हम लोग चावल नहीं घर में बनाते हैं, चावल बनाते हैं जब ज्यादा पानी डल जाता है तो उसको निकाल लेते हैं, है ना, लुगदी टाइप की सफेद सफेद रहती है, और उसको निकले हुए अनाज को क्या कहते हैं हम लोग? पी लेते हैं उसको, है ना, या फेंक देते हैं, जो कुछ करो।